ललिता अस्पताल में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी आरती डिलीवरी के दर्द से तड़प रही थी। बाहर ललिता हाथ में फ़ोन लिए लगातार घर वालों को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था, अगर आज आरती को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके सिर पर ही आएगा। ललिता के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर ऑफिस के काम से शहर के बाहर और ललिता के पति विजय का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। ललिता के लगातार फोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फोन न उठाने पर घबराहट में ललिता ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो आरती को लेकर अस्पताल आई हुई है। लेबर रूम से अंदर बाहर करती नर्सों ने ललिता की घबराहट को देखकर कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में ललिता ने कहा, मैं ठीक हूँ। आरती की दर्द से चीखती आवाज ललिता के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती, भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। ललिता डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पहले ही डिलीवरी करनी होगी क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते ही ललिता के हाथ पांव डर से कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। ललिता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी आरती और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब ललिता विजय के साथ शादी करके ससुराल आई थी तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सासू माँ सीमा, क्योंकि ललिता अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी, सब कुछ चुन चुन कर ललिता के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियां उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी सीमा अब ललिता को अपशकुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। विजय को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार ललिता को ही समझाता, कहता, ललिता, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। ललिता का देवर उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद उसकी शादी तय हो गई। अमित की शादी की खबर सुनकर ललिता बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। सीमा ने अमित की पूरी शादी के दौरान ललिता को रसोई से बाहर निकलने नहीं दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर ललिता खुद भी जानने से बचती, क्योंकि उन्होंने ललिता को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी आरती घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद आरती जब प्रेग्नेंट हुई तो उसकी गोद भराई के समय सीमा जी ने ललिता को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो ललिता, मैं चाहती हूँ कि तुम आरती की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ। जब तक कि आरती बच्चों को जन्म ना दे दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, विजय को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है, जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। ललिता उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म ना देने से उसका इतना अपमान होगा। ललिता अगले दिन अपने मायके चली गई। ललिता को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक, बिना बताए, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? ललिता ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 5 साल से बेड पर हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ, ललिता के पिताजी को उसकी शादी के बाद लकवा हो गया।
जिस वजह से ललिता अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। अगले दिन ही उसके फोन पर आरती का सुबह फोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे आरती के दर्द से कराहने और रोने की आवाज आई। क्या हुआ आरती, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? ललिता ने घबराकर पूछा। भाभी अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। ललिता ने अपनी माँ से कहा। माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी जाती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। ललिता घर पहुंची तो आरती दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। आरती को लेकर घर में ताला लगाकर ललिता अस्पताल गई। आरती ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार गई हैं और अमित सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। आरती का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने ललिता के पास आकर कहा, मुबारक हो बेटा, हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज से ललिता यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहाँ आ गए। सीमा ने आप देखा न ताव, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में ललिता के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, आप शगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं दे पाई, देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर विजय ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने ललिता को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने आरती की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहाँ नर्स ने आकर ललिता से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। सीमा ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। सीमा अमित को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की जरूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धीरज रखने की जरूरत होगी। ठीक है कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से सीमा बाहर निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठने में असमर्थ रही और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब ललिता के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके आरती और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद ललिता को छुट्टी मिली, लेकिन बच्चा अस्पताल में ही था। अब वो आरती को साथ लेकर रोज बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब सीमा का पाँव भी ठीक हो गया। आरती और अमित दोनों बच्चों को लेकर घर आए। सीमा ने आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर ललिता की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने के लिए जिद कर रही थी, जिसे देखकर ललिता उन्हें लेकर आरती कमरे के पास तक पहुंची ही कि पीछे से कड़कती आवाज में सीमा ने कहा, बड़ी बेशरम हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम आरती और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा? क्या सबको मारना चाहती हो? सीमा की गुस्से में कड़कती आवाज सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो गए। ललिता को लगा था शायद अब सीमा बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति विजय की तरफ देखा। बेटियों का हंसता चेहरा उदास हो गया। ललिता खुद पर काबू न कर पाई और आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहाँ से जाने लगी। तभी आरती ने कहा, रुकिए भाभी। सीमा जी गुस्से में, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ, ललिता बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी मैंने कहा रुकिए, और उसने आगे बढ़कर ललिता का हाथ पकड़ लिया। भाभी यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलेगा। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। आरती सुनाई नहीं दे रहा तुमको? सीमा ने दोबारा गुस्से में कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और अमित ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक अब तक का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशकुनी नहीं थी, ना ही है और ना ही रहेंगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय पर मेरा फोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशकुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशकुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप भी 4 बहनें। हम दोनों के कोई भाई नहीं है,
तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, सीमा जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े विजय ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो मर्जी आपकी चलेगी, लेकिन मैं भी अब ललिता का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब